तिल चौथ की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट और उसके बाद कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मगन देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचनी कर गए थे, वहाँ भी हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछने लगी, यह सब क्या हुआ और कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि हे भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? जेठानी बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी महाराज बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी,
मेरे यहाँ तो कंचन के महल में जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद करने की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखरावा समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुइयों के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोले गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।